वाला है, जितने भी पेयर है यूएसडी के खिलाफ। अब यूएसडी के टोटल 7 पेयर है। कौन कौन से 7 पेयर बताओ? याद तो हो गए होंगे, 7 ही पेयर है टोटल मेजर पेयर। पहला यूरो यूएसडी, दूसरा जीबीपी के साथ में यूएसडी, तीसरा ऑड के साथ में यूएसडी, चौथा न्यूजीलैंड डॉलर के साथ में यूएसडी। ये 4 पेयर में आगे बेसिक करेंसी है और पीछे मेन यूएसडी है, ठीक है। इनको 2 पार्ट में बांटा गया। आप ध्यान से इधर देख लो, जैसे मान लो यूरो हो गया और यूएसडी हो गया, ये एक पेयर है। इसमें आगे वाली करेंसी को बोला जाता है बेस करेंसी, ठीक है। फर्स्ट वाली बेस करेंसी है और सेकंड वाली है कोटेड करेंसी। फर्स्ट वन इज द बेस एंड सेकंड वन इज कोटेड, ठीक है। बेस को ही आप बाय और सेल करते हो, ये ध्यान रखना। बेस करेंसी को ही खरीद रहे हो और बेच रहे हो। अगर बेस करेंसी बढ़ेगी, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूरो बाय कर रहे हैं, और बेस करेंसी अगर घटेगी तो यूरो सेल कर रहे हैं। बाय और सेल का जब बटन आता है तो फर्स्ट यूरो हम लोग बाय और सेल कर रहे हैं। उस कंडीशन में डॉलर या तो वीक होगा या तो डॉलर स्ट्रांग होगा। अब जैसे रात को इवेंट आने वाले हैं, तीन इवेंट है, 3 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट मैं मान लेता हूं सीपीआई है। सीपीआई बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर महंगाई बढ़ रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है सिंपल महंगाई बढ़ जाना। अगर ये बढ़ के आता है, पास्ट से अभी बढ़ के आता है, तो डॉलर कैसा हो जाएगा, डॉलर वीक हो जाएगा। और अगर सीपीआई घट के आया तो डॉलर कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग, ठीक है। बढ़ के आया तो डॉलर वीक, घट के आया तो डॉलर, ठीक है। चलो अब सिंपल लेट्स सपोज शाम को यूएसडी का डाटा आ गया स्ट्रांग, यानी अमेरिकन डॉलर हो गया मजबूत, क्योंकि अभी वो है, करेक्ट है। नया इलेक्शन हुआ है, नई पॉलिसी बनेगी, नए रूल्स रेगुलेशन चालू होंगे, तो डॉलर स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई डॉलर के कारण अमेरिकन बाजार गिर नहीं रहा है। अब हमारे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ रुपया हो गया वीक। एक डॉलर की कीमत कितनी हो गई पता है ना, 84.35 डॉलर। आरबीआई ने बोला था 84 से ऊपर जाने नहीं देंगे, क्या हुआ, 34 पैसे 35 पैसे ऊपर निकल गया। क्या दिक्कत हो रही है, इंडियन रुपीज वीक हो रहा है, और इंडियन रुपीज वीक होता रहेगा, दैट मींस इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी होगी, अच्छी नहीं होगी, ठीक है। चलो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, अभी छोड़ देते हैं। अब अगर डॉलर का डाटा स्ट्रांग आता है तो आप इस पेयर के अंदर क्या करोगे, बाय करोगे या सेल करोगे, बाय, क्योंकि डॉलर वीक हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा, और डॉलर स्ट्रांग हो गया तो ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है, दैट मींस आप बेस करेंसी को बाय और सेल कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर, क्योंकि सातों के सातों पेयर में सब में डॉलर है। ये 4 में पीछे डॉलर है, और 3 जो पेयर है उसके अंदर आगे डॉलर है, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी आपका सीएचएफ बोले तो स्विस फ्रैंक। टोटल 7 मेजर पेयर्स हैं जिसके अंदर आप लोग ट्रेड करते हो। अब इसके अंदर आप लोगों को कुल एक ही काम करना है, या तो डॉलर मॉनिटर कर लो या तो आप दूसरी करेंसी मॉनिटर कर लो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यूरोप को मॉनिटर करना यानी यूरोप की इकोनॉमिक देखना, जीबीपी को मॉनिटर करना है यानी जीबीपी की इकोनॉमिक कंडीशन को देखना। वैसे ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एक ही चीज है, वो डॉलर है। डॉलर की जितनी भी रिलेटेड न्यूज आ रही है, अब न्यूज कौन कौन सी, सबसे पहला न्यूज आप या तो जीडीपी देख लो यूएसए की, आप देख लो सीपीआई, दूसरा देख लो डब्ल्यूपीआई, तीसरा देख लो आप होम सेल्स, घर कितने बिके, चौथा देख लो वहां पर आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बोल दो उसको, ठीक है। पांचवा देख लो आप जॉबलेस क्लेम, एनएफपी नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा, नॉन फॉर्म पेरोल सबसे इंपॉर्टेंट, हाईली वॉलेटाइल डाटा फॉर गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल्सो क्रूड और एनजी के लिए, ठीक है। और कुछ जीडीपी हो गया, होम सेल्स हो गया, आपका सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल, ठीक है। और एक आता है एफओएमसी की मीटिंग, यानी वहां की जो फेडरल कमिटी है, जैसे रिजर्व बैंक हमारे यहाँ मीटिंग लेता है ना आरबीआई की, वैसे वहां पर एफओएमसी की मीटिंग होती है।
तो ये जब जब होगी तब तक बाजार के अंदर मोमेंटम आएंगे, वो भी करेंसीज के अंदर। और हम लोगों के पास में टोटल 7 करेंसी पेयर्स है जिसमें डॉलर है, तो ये सारी न्यूज़ेस डॉलर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको बस केवल एक ही चीज देखना है, डॉलर कहाँ स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर कहाँ पर वीक हो रहा है। जहां स्ट्रांग हो रहा है तो हम लोग बेस करेंसी को क्या करेंगे, बेचेंगे, और जहां डॉलर वीक हो रहा है तो बेस करेंसी को खरीदेंगे। सिंपल सा प्रश्न है ये, ठीक है। और बेस करेंसी क्या, ये आगे वाली 4 के अंदर, ठीक है। और 3 में, बाकी की 3 को क्या करेंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसमें बेस में डॉलर है, क्लियर है ना। इसमें बेस में डॉलर है, यानी ये 4 पेयर अलग चलते हैं और ये 3 पेयर अलग चलते हैं, क्लियर है। अगर बाइंग हो रहा है, डॉलर अगर स्ट्रांग है, तो डॉलर स्ट्रांग होने की कंडीशन में क्या करोगे आप, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल डॉलर स्ट्रांग है और आपने खरीदा है ये वाला पेयर जिसकी कीमत चल रही है 144 येन, 144 येन देकर $1 मिलेगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, देख लो भाव 144 येन हो रहा होगा यूएसडी जेपीवाई का, 154 सॉरी 154 करेक्ट है। डेसिमल फ्रैक्शन अलग है ना, वो छोड़ देते हैं हम लोग। 154 येन देके $1 मिल रहा है। अब मैंने बोला डॉलर स्ट्रांग होने वाला है, क्या करूंगा मैं इस पेयर के साथ में, बेस करेंसी इसमें कौन सी है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इस पेयर को बाय करूंगा कि सेल करूंगा। पहले 154 येन देना पड़ रहे थे, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो 150 येन देना पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो नीचे जाते मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा इस पेयर को, क्लियर है। डॉलर स्ट्रांग, हाँ जी, पेयर पेयर का रेट कितने का आप ये देखो, सिंपल 154 येन का ये पेयर पड़ रहा है अपने को, जिसमें हम खरीद क्या रहे हैं, 154 येन दे रहा हूं और $1 खरीद रहा हूं। अब मैंने बोला डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो डॉलर स्ट्रांग होने में क्या कर रहा हूं मैं, पहले 154 येन दे रहा था, अब आज कितने येन देना पड़ रहे हैं, 150 येन देना पड़ रहे हैं। क्या हुआ, कम हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस में आया, किस कंडीशन में आया, सेल करने में आ गया, ठीक है। और वही सेम कंडीशन अगर ये बढ़ गया तो 160 हो गया, तो सॉरी अपने उल्टा ले लिया है ना, 160 में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और 150 में डॉलर वीक हो रहा है, कम येन देना पड़े ना। यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल ले लो यार, छोड़ो, यूएसडी आईएनआर पहले $1 की कीमत होती थी आपके पास में 80 रुपए, आज $1 की कीमत कितनी है, 84। उस कंडीशन में क्या हुआ, डॉलर वीक हुआ या डॉलर स्ट्रांग हुआ, डॉलर स्ट्रांग हो गया। पहले 80 रुपए देना पड़ रहे थे, आज 84 रुपीज देना पड़ रहे हैं। यहाँ पर भी सेम होगा, पहले $1 के लिए मेरे को 154 येन देना पड़ रहे थे, आज $1 के लिए मुझे 160 येन देना पड़ रहे हैं। तो कौन स्ट्रांग हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया। और वीक क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट येन वीक हो गया। तो कुछ समझ में ना आए तो यूएसडी आईएनआर को एग्जांपल मान लिया करो, आगे वाला बेस पीछे वाला कोटेड। हम खरीद क्या रहे हैं, आगे वाला बेस खरीद रहे हैं बाय पेइंग कोटेशन के अंदर, रेट काय में दिखेंगे, पीछे वाले में दिखेंगे, कोटेशन के रेट दिखते हैं। अच्छा आ गया है ना, लेट्स सपोज कौन सा आ गया, जीडीपी आ गया, जीडीपी बढ़ गई 2% से, डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो डॉलर स्ट्रांग होने की कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा येन देना पड़ेंगे। पहले हम लोग 153 येन या 154 येन दे रहे थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए मुझे कितने येन देना पड़ेंगे, 160 येन देना पड़ेंगे। तो व्हाट आई विल डू, बाय और सेल, आई हैव टू बाय दिस पेयर ना, और मैं बाय क्या कर रहा हूं, कोटेशन को दे रहा हूं और बेस ले रहा हूं। और अगर वीक आ गया डाटा तो क्या होगा, सेल कर देंगे, है ना। उसके अंदर क्या करूंगा मैं भैया दूंगा तो येन, आज मैं दे रहा हूं कितने येन, 154 येन। वीक हो गया डॉलर तो मैं कल कितने दूंगा, 150 येन। तो सिंपल, डॉलर स्ट्रांग होगा तो क्या करेंगे, बाय करेंगे, डॉलर वीक होगा तो क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। वैसे ही ये सातों के सातों पेयर में आप दिमाग लगा लो, यूरो अगर स्ट्रांग हुआ तो क्या करोगे, यूरो स्ट्रांग हुआ तो बाय करोगे, और यूरो वीक हुआ तो
सेल, सारे पेयर्स में ऐसे ही है, यानी फ्रंट वाला स्ट्रांग और वीक होना चाहिए और पीछे वाला कोटेशन है, क्योंकि जो रेट दिखेंगे वो पीछे वाले के दिख रहे हैं, दैट इज कोटेशन के रेट। क्लियर है? तो दो पेयर है, दोनों में आप लोग क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉलर को मॉनिटर कर लिया तो 90% आप लोगों के ये सातों पेयर मॉनिटर हो जाएंगे। अब एक काम करो, दो पेयर उठाओ, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, उन दोनों को साइड में रखो और देखो जरा दोनों कैसे चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं कि एक जैसे चल रहे हैं, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। क्योंकि मैं आप लोगों को इन सातों पेयर के अंदर ही ट्रेड करने को बोलूंगा, इसके अलावा जो मेजर माइनर पेयर है या एक्सोटिक पेयर है उसमें ट्रेड करने को नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वॉल्टाइल कभी भी हो जाते हैं। आप डॉलर को समझ सकते हो लेकिन दूसरी करेंसी को नहीं समझ सकते। मैंने आपको बोला कि एक काम करो, सिंगापुर डॉलर ट्रेड करो। क्या पता आपको सिंगापुर डॉलर के बारे में पता है क्या, कुछ आइडिया है क्या? मैंने बोला कि आप एक काम करो, साउथ अफ्रीकन रैंड को ट्रेड करो। आप क्या बोलोगे, सर साउथ अफ्रीका के बारे में हमको पता नहीं है, कैसे ट्रेड करें डॉलर के साथ में? तो मेजर इशू इज दैट स्पेसिफिक कंट्री को आप जान नहीं सकते, बट डॉलर कॉमन है। हम इतने दिनों से डॉलर के बारे में आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है ना? हमको पता है अमेरिकन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, डॉलर इज स्ट्रांग। तो दूसरे पेयर्स के अंदर भी आप लोगों का बाइंग सेलिंग बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है? दो पेयर उठाओ, पहला यूरो यूएसडी, दूसरा यूएसडी जेपीवाई। दोनों को दोनों पार्ट में रखो और कंपेयर करो जरा एक बार कैसे चल रहे हैं। इनवर्स चल रहे हैं क्या दोनों? है ना? एक बाय हो रहा होगा, एक सेल हो रहा होगा, यानी इनडायरेक्टली क्या है, डॉलर कैसा होगा, या तो वीक या तो स्ट्रांग। तो आप चार पेयर देखकर तीन पेयर ऑटोमेटिकली ट्रेड कर लोगे, या तीन पेयर देखकर चार पेयर ऑटोमेटिकली ट्रेड कर लोगे, क्योंकि ये अपोजिट चलते हैं। उठाकर देख लो, कंपेयर कर लो। और सारे पेयर अगर वीक हो रहे हैं, सारे पेयर अगर वीक हो रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो रही है, ये समझ लेना। सारे पेयर वीक हो रहे हैं, सबके भाव नीचे गिर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड की कंडीशन वीक हो रही है। देखो पूरी इकोनॉमी, और इकोनॉमी चलाने का काम अमेरिका अमेरिका के अंदर कर रहा है ना? दिस इज फंडामेंटल। रुको यार तुम, डे पर देख रहा हूं। पहला पेयर है ये यूरो यूएसडी, 2023 के मुकाबले तो ये ऊपर है। कंपैरिजन अपन ऐसा कर लेते हैं ना, 2023 के मुकाबले अभी क्या है, ऊपर है। दूसरा पेयर बोला मैंने यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई 2023 के मुकाबले देखो कैसा है, ऊपर है। बट कंडीशन देखो जरा, एक ये चार्ट और एक ये चार्ट, जेपीवाई ऊपर ही ऊपर है और ये वाला ऊपर से नीचे आकर सस्टेन कर रहा है, यानी वीक और स्ट्रांग कौन सा हो गया, वीक यूरो हो गया, ठीक है। स्ट्रांग जेपीवाई हो गया। दोनों इनवर्स चल रहे हैं, इनवर्स है दोनों, ध्यान से देख लो आप। क्योंकि पहले एक डॉलर खरीदने के लिए 140 येन देना पड़ रहे थे, और अभी की कंडीशन में एक डॉलर खरीदने के लिए क्या देना पड़ रहा है, 155 येन देना पड़ रहा है। यानी कंटिन्यूसली डॉलर जेपीवाई के अगेंस्ट महंगा होता गया। अब यूरो, पहले एक यूरो लेने के लिए 1.2 समथिंग डॉलर देना पड़ रहे थे, बट आज क्या हो गया, 1.0 समथिंग डॉलर देना पड़ रहा है, यानी यूरो भी वीक है। तो दोनों पेयर को देखकर यह पता पड़ा कि इनडायरेक्टली डॉलर स्ट्रांग है। यूरो का पेयर नीचे आ रहा है और यूएसडी जेपीवाई का पेयर ऊपर जा रहा है, दोनों को मिला के क्या फंडा बना, बताओ तो, बोलो तो। डॉलर मजबूत है। अब एक काम करो, दूसरा पेयर उठाओ। दूसरा पेयर कौन सा,
जीबीपी यूएसडी वर्सेस यूएसडी कैड, जीबीपी यूएसडी वर्सेस यूएसडी कैड। देखो जरा, इनसे भी क्या पता पड़ा, अगर जीबीपी नीचे गिर रहा होगा और यूएसडी कैड बढ़ रहा होगा तो फिर मैं मान लूंगा कि भैया डॉलर इन दोनों के मुकाबले भी स्ट्रांग है। जीबीपी यूएसडी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का डॉलर से कंपैरिजन, और यूएसडी कैड यूनाइटेड स्टेट का डॉलर और कैनेडियन डॉलर का कंपैरिजन क्या हो रहा है। डे कैंडल रख लो यार, छोड़ो मत रखो 5-10 मिनट, डे कैंडल रख लो भी। जीबीपी गिर रहा है यानी डॉलर स्ट्रांग है, और यूएसडी कैड बढ़ रहा है क्या, यूएसडी कैड बाइंग है वन डे के टाइम फ्रेम पर, यानी डॉलर स्ट्रांग है। चलो समझ में आया फंडा। उठाओ तीसरा पेयर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी डॉलर, ऑड यूएसडी वर्सेस यूएसडी सीएचएफ। तीसरा पेयर ऑड यूएसडी वर्सेस यूएसडी सीएचएफ, एयूडी ऑड वर्सेस यूएसडी सीएचएफ। क्या हो रहा है, एओडी गिर रहा है यानी डॉलर स्ट्रांग है, और उधर यूएसडी बढ़ रहा है यानी वहां पे डॉलर स्ट्रांग है। यानी ये 6 पेयर देख लिए, 6 पेयर देख के क्या नतीजा निकला, डॉलर स्ट्रांग है। अब आखिरी पेयर देख लो, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी, अकेला ही है, वो भी गिर रहा है क्या, डाउन है। डे के टाइम फ्रेम पर देखना, ठीक है। अगर गिर रहा है तो मैं मान लूंगा कि भैया डॉलर सातों करेंसीज में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बुलिश है, यानी ओवरऑल डॉलर की वैल्यूएशन मजबूत है, यानी आप कोई सा भी पेयर उठा लो सब में सेलिंग हो रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड यूएसडी में भी गिर रहा है यानी डॉलर स्ट्रांग है। चलो अब इनडायरेक्टली अगर आपको ये सातों पेयर ट्रेड करना है, सातों पेयर ट्रेड करना है तो ये देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डॉलर इंडेक्स। सातों पेयर अगर ट्रेड करना है तो आपको डॉलर की स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। ये दिस इज जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस नॉट अ फंडामेंटल। डॉलर इंडेक्स मेड विद द 6 मेजर करेंसीज, जो 6 करेंसी का कॉम्बिनेशन है, और उन 6 करेंसियों का कंपैरिजन डॉलर से हो रहा है। अगर ये बढ़ता हुआ नजर आ गया, डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ गया, दैट मींस डॉलर स्ट्रांग है, और अगर डॉलर इंडेक्स घटता हुआ नजर आ गया तो डॉलर वीक है। और जहां डॉलर स्ट्रांग होता है वहां पर क्या करना है, समझ में आता है आप लोगों को, 4 पेयर ऊपर वाले सेल मारना है और नीचे वाले 3 पेयर बाय मारना है। कैसा हो गया, सातों के सातों पेयर ट्रेड हो गए आप लोगों के ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन डॉलर इंडेक्स। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉलर की स्ट्रेंथ। अगर ये पॉजिटिव है तो डॉलर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो डॉलर नेगेटिव। सातों पेयर में ट्रेड हो जाते हैं एक साथ, 4 बाय मारो 3 सेल मारो, करेक्ट है, यही होगा। डॉलर स्ट्रांग होगा तो क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले 4 सेल करेंगे, नीचे वाले 3 बाय करेंगे। डॉलर वीक हुआ तो क्या करेंगे, ऊपर वाले 4 सेल, नीचे वाले 3 बाय। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। चलो अब एक काम करो, इन सातों के सातों में डेमो ट्रेड ले लो वन बाय वन। अभी डॉलर कैसा है, स्ट्रांग, तो 4 ऊपर वाले क्या किया है, करें सेल, 4 सेल करो, और नीचे वाले 3 को क्या करो, बाय, डू इट। सातों के सातों पेयर को ट्रेड करो, मार्केट पे करना है, मेटा ट्रेडर पर हो जाएंगे, ये डेमो ट्रेड्स के थ्रू हो जाएंगे। चलो अपन सातों कर लेते हैं। यूरो यूएसडी बाय ऑड यूएसडी बाय जीबीपी यूएसडी बाय न्यूजीलैंड यूएसडी बाय
यूएसडी CHF सेल, यूएसडी कैड सेल और यूएसडी JPY सेल। ये हो गया 7 ट्रेड। 4 बाय किए हैं, सॉरी 4 अपना सेल किए हैं और ये बाय किए। डू इट। आज डॉलर क्या है? स्ट्रॉन्ग। डॉलर स्ट्रॉन्ग में क्या करोगे? ऊपर वाले, नीचे वाले, ये एक टाइप का हैज हो गया ये। चार सेल 3 बाय। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। 4 सेल 3 बाय। हाँ, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या? अरे यार चलो छोड़ो। 4 सेल 3 बाय। डू इट। ये इन द कंडीशन ऑफ डॉलर स्ट्रॉन्ग। डॉलर वीक की कंडीशन में 4 बाय 3 सेल। 4 सेल 3 बाय है। तेरी तो ये 4 सेल और ये 3 बाय। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, इसको करना है सेल। और 3 यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड एंड यूएसडी सीएचएफ, इसको करना है बाय। ठीक रहे? जब डॉलर स्ट्रांग हो तब, और जब डॉलर वीक हो तो क्या करें? 4 को बाय, 3 को सेल। हाँ जी, अभी डॉलर स्ट्रांग है तो ऊपर वाले जो 4 है जिसमें कोटेशन में यूएसडी है उनको करना है सेल। ठीक है, और साथ ही में इन 3 में करना है बाय जब डॉलर स्ट्रांग हो। जब डॉलर वीक हो तो क्या करें? इन 4 में बाय और इस 3 में। हाश, समझा दिया मैंने। मुझे नहीं पता यार, अकाउंट भी चलाना सिखाऊंगा अब मैं। अभी तक इतना कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पे। कर लिए सातों के सातों। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। अब ये कब देखना? अब ये देखना शाम को। अब शाम को क्यों भाई? ऐसा क्या होता है शाम को? फॉरेक्स मार्केट में काम करने वाले शाम को 5 बजे से जाग जाते हैं। सुबह सुबह 5 बजती है तो वहां पे सुबह सुबह 7 बजती है। फिर धीरे 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 जहां 7 बजती है वहां सुबह सुबह 9 बज जाता है। और जैसे ही 9 बजता है वहां मार्केट ओपन। आप लोगों को पता होना चाहिए टाइम सेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग कौन सा है? जापान मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद सबसे ज्यादा लंदन सेशन और सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क सेशन। सबसे कम वॉलिडिटी दिन भर में होती है हमारे टाइमिंग के हिसाब से 5:30 बजे। फॉरेक्स मार्केट काइंड ऑफ 5:30 बजे से ओपन हो जाता है। ठीक है, रात को 2:30 से 3:30 तक चल वो बंद रहता है, बाकी 3:30 के बाद में वापस चालू हो जाता है। बट एक्चुअल वॉलिडिटी कम्स फ्रॉम 5:30 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। सबसे लो वॉलेटाइल, सबसे लोएस्ट मोमेंटम, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कम्युनिटी के कुछ पेयर्स हो, चाहे स्टॉक्स हो, क्योंकि ये सीएफडी ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे सेशन बीतता जाता है, जापान, सिंगापुर, चाइना, ताइवान, हैंगसेंग, इंडिया, आते आते क्या बच जाती है? 12:30 बज जाती है। फिर एक मोमेंटम आता है, इसको लंदन सेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है आपके एक तो लंदन, एक फ्रैंकफर्ट और एक आपका फ्रांस, जो 12:30 बजे से चालू होते हैं यूरोपियन मार्केट खुलना। तो कब तक खुलते रहते हैं? 1:30 तक।
इसके अंदर मोमेंटम और फास्ट होते हैं, वॉलेटिलिटी और तेज होती है, ठीक है। बट डॉलर का काम नहीं हुआ, डॉलर के हिसाब से ये बाजार कैसे है, ये वीआईडी चलेंगे, ये अपने इकोनॉमी के हिसाब से चलेंगे। सुबह सुबह जापान में कोई न्यूज आ गया तो जापान से रिलेटेड जो पेयर है उनमें तेजी मंदी चालू हो जाती है। यूरोप में अगर कुछ न्यूज आ गई तो यूरो और जीबीपी, सीएचएफ, ये 3 पेयर है, इनमें तेजी आ जाती है। क्लियर है। और अगर शाम आते आते कोई न्यूज आ रही है तो उस न्यूज का इंपैक्ट किस पर ज्यादा पड़ेगा, डॉलर 7 बजे और 8 बजे कैनेडियन डॉलर, यानी यूएसडी और कैड, ये 2 करेंसी है, इनके साथ जिस जिसके भी पेयर है उन पर असर आना चालू हो जाता है। और मैं मानता हूं सबसे हाईएस्ट वोलेटाइल मार्केट आप लोगों का न्यूयॉर्क सेशन है, जो 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में, बट 2 घंटे पहले ही वॉलिटिलिटी आना और जाना चालू हो जाती है, जो चलता कब तक है, रात को 1:30 तक। यहां तक मार्केट चलता रहता है, बट बाजार बंद नहीं होता है। अमेरिका का बाजार बंद हो गया, लेकिन हमारा जो डब्बा मार्केट है ये बंद नहीं होता है, ये 2:30 बजे तक आकर बंद हो जाता है, फिर 1 आध घंटे का हॉल्ड लेता है, चालू तो हो जाता है ये, लेकिन प्रॉपर मोमेंटम कब से आते हैं, वापस 5:30 बजे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट वॉलिडिटी और सबसे ज्यादा इवेंट शाम को 7 बजे 6 बजे से ही होना चालू हो जाते हैं, और जो है यूएसए। सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी आप लोगों के लिए डॉलर ही होना चाहिए। इफ यू वांट टू ट्रेड इन दिस सेशन, आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा अकाउंट ब्लो कर देगा। याद रखना, अकाउंट ब्लो का मतलब होता है खाता जीरो। एक न्यूज आ गई, वो अच्छी न्यूज भी आई, आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि सर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन पहले वो क्या करेगा, मोमेंटम में धड़ाम करके नीचे बनाएगा कैंडल, और नीचे से जो शेडो खींचेगा उसका 4 गुना ऊपर जाके बंद होगा वो। तो इस मार्केट में हेज करके रखो सौदे को, समझ में आ रहा है। न्यूयॉर्क सेशन जब भी चालू होता है तो आपका सौदा कैसा होना चाहिए, हेज। और जब आपको डायरेक्शन पता पड़ जाए तो उस हेज के सौदे को क्या कर दो, नेकेड बना दो। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सुबह नेकेड खेल सकते हो, दोपहरी में नेकेड खेल सकते हो, शाम को नेकेड खेलने गए तो पूरे नेकेड, अकाउंट ब्लो। ठीक है। देखो इस कंडीशन में हेजिंग बता देता हूं। सुबह सुबह आप लोग सिंपल, आपका मूड हुआ ना क्या बाय करने का, मेरा बाय हुआ भैया यूएसडी जेपीवाई जो है, मेरा बाय करने का मूड हुआ, ठीक है। आपने केवल बाय का सौदा लगाकर कितने लॉट पर, इधर ऑन 0.01 लॉट, सबसे छोटा लॉट, या तो फिर उससे बड़ा लॉट, या तो फिर सबसे बड़ा लॉट जिसको स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं। इसमें कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, बाय डिफॉल्ट 1 लाख। इसके पहले वाले में कितनी खरीद रहे हो, बाय डिफॉल्ट 10,000, और इसके पहले वाले में बाय डिफॉल्ट 1,000। दिस इज द लॉट क्वांटिटी। और प्रॉफिट कैसा हो रहा है, पर पिप, पर पिप, दैट मीन्स फोर्थ डेसिमल फ्रैक्शन। करेंसीज में बड़े लॉट पर $10, उससे छोटे पर $1, और सबसे छोटे पर 10 सेंट्स। समझ में आ रहा है। दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस। नेकेट जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, 12:30 बजे भी नेकेट चलेगा। अब शाम को अगर आप नेकेट चले गए इस वाले पेयर में, तो होना क्या है, एक तो न्यूज आने वाली है। किसकी न्यूज, अमेरिका, फादर ऑफ ऑल नेशन बोलते हैं उसको ऐसे, कि भैया ये चला तो सब चले, ये गया तो सब गिरे। तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल यूएसडी डॉलर है। अगर डॉलर वीक हो गया, क्योंकि अभी होना नहीं है, नया इलेक्शन हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डॉलर वीक होना भी नहीं है, यानी वो जो 4 पेयर है उनकी वैल्यूएशन हो सकता है अभी और गिरे, और वो जो 3 पेयर है उनकी वैल्यूएशन अभी और बढ़े। अभी तो गद्दी ली नहीं है, अभी ओथ होगी, है ना, शायद हो जाए, कब होगी मुझे आइडिया नहीं। 20 जनवरी की होगी हो, तो आप देखो 20 जनवरी तक बाजार की हालत क्या रहना है, आप खुद सोचो, इमेजिन करो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी। अमेरिका गिरेगा तो नहीं, ये तो डन है, डॉलर स्ट्रांग रहेगा, डॉलर वीक होना ही नहीं है, क्योंकि अब 5 साल नया भैया प्रेसिडेंट आया है तो वो क्या कुछ नया पॉलिसी बनाएगा। तो 20 जनवरी तक बाजार की हालत क्या है, हो सकता है न्यूट्रल या फिर साइडवे। अब इंडियन मार्केट क्या करेगा इस कंडीशन में, क्या करना चाहिए आप लोगों को, केवल मॉनिटर, या तो अपॉर्चुनिटी मिले तो बॉटम ऑन बाय, इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलना नहीं है। इंडेक्स ट्रेडिंग मैंने वैसे अवॉइड बोल दिया 20 नवंबर तक तो कम से कम।
और जो रूल्स चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से तो इंडेक्स ट्रेडिंग को भी हाल फिलहाल थोड़ा सा स्किप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम हो जाएंगे कम। बट ऑब्वियसली बात है, लोगों को जहां भाई 20,000 की चीज अगर 1 लाख रुपए में मिलेगी तो आदमी थोड़ी ट्रेड करेगा। 1 लाख में तो इक्विटी ट्रेड नहीं करूंगा 5 गुना लेवरेज के साथ। 5 लाख का सौदा उठाऊंगा, 5 लाख का 1% उठाऊंगा और बाहर हो जाऊंगा। इससे अच्छी चीज क्या है? क्लियर है? तो फंडा आप समझो, नेकेड जाने के अलावा आप लोगों के पास में हेजिंग का रास्ता है। अब लेट्स सपोज यही पेयर मुझे शाम को हेज करना है, 12:30 बजे नेकेड, शाम को मुझे हेज करना है। तो मैंने क्या किया है, एक मैंने पेयर बाय किया है। लेट्स सपोज मैंने बाय किया छोटा वाला लॉट। क्या करूं मैं, ऑक्टा, एक्सएनएस या फिर जितने भी ब्रोकर्स है उसमें यही पेयर को सेम क्या कर दूं मैं, और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो क्या कर दे, बाय का डायरेक्शन है तो सेल वाला कैंसिल कर दे, सेल का डायरेक्शन है तो बाय वाला कैंसिल कर दे। काटना ही तो है आपको। ये हैजिंग हो गया। तो शाम को नेकेड नहीं जाने का है। ये फंडा गोल्ड, सिल्वर, एनजे या जितने भी पेयर्स हैं उन सब में काम करता है। लॉस कितना होगा आपका हेज में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो, लेट्स सपोज ये बाय किया 100 पे, ये जो है सेल किया आपका 98 पे, तो इन दोनों के बीच में जो जो -$2 है, ये आपका लॉस हमेशा बना रहेगा, वेदर कितना भी ऊपर जावे कितना भी नीचे जाए। इसको बोलते हैं हेज। अपने इंडिया के अंदर अपने को हेजिंग ऑप्शन के अंदर करना पड़ता है, इधर कॉल बाय किया, इधर पुट बाय किया, बट यहाँ पे हेजिंग कहाँ हो जा रहा है, स्पॉट पे ही हेजिंग हो जा रहा है। जो भाव दिख रहा है उसी को 10 बार बाय कर लो या 10 बार सेल कर लो। ये शाम को करा करें आप लोग, ये बेस्ट तरीका है फॉरेक्स में टिकने का। अगर शाम को टिकना है तो, अगर नेकेड गए तो मैं तो 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, 1 मिनट स्पाइक, वो दिखेगा भी नहीं स्पाइक, पलक झपकी और पल पल जो रेट बढ़ते हैं वो पल पल रेट घट भी जाते हैं, वो फॉरेक्स से है। ठीक है, अब सोचो ना 7 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन के आसपास रोज का टर्नओवर है, ये फॉरेक्स का टर्नओवर है। 7 या 10 ट्रिलियन डॉलर डे का टर्नओवर, उसमें आपके स्पाइक्स कैसे आएंगे? एक शेडो बना, खाता जीरो, फिर ऐड करोगे। वैसे भी हम डालते कितना खाते में, $15, $20, अरे 100, मैं तो बोलता हूँ चल $1000 डाल दिए, ठीक है, दम करके इधर उधर से नहीं जा रहा, नहीं ले रहा ब्रोकर, फिर भी दे दिया उसको, ले $1000। अब 1000 पे आपने लीवरेज ले ली, चलो 1000 पे कितनी लीवरेज ले लोगे आप, मैं मानता हूँ 500 तो लोगे, है ना? 1000 पे 500 की लीवरेज ले ली, कितना हुआ 1000 का 500 टाइम्स $5 लाख, $5 लाख। अब $5 लाख है तो एक बड़ा लॉट तो उठा ही सकते हो, ये वाला, करेक्ट है? एक यूरो यूएसडी, इसका भाव क्या चल रहा है, 153 येन, है ना? इसका बड़ा लॉट कितने का आ जाएगा, कर लो मल्टीप्लाइड, 153 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय डॉलर का जो भी रेट हो, कर लो डिवाइड, आ जाएगा। कितना आया, 153 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 153, डू इट, कितना आ रहा है, 182 ना, 1,81,000। ठीक है, इतना रुपया लग जाएगा आपको, इतना डॉलर लग जाएगा। 182 बोल रहे हो ना, डेसिमल है ना? हाँ ठीक है, हो गया ये रहा, यानी $150 से $200 के बीच में ये पेयर आएगा। और आपने कितने डाले खाते में, $1000 डाले, ठीक है, $1000 में से $200 तो आपका ट्रेड में गया, बचे कितने आपके पास में, $800। अब $800 के लिए कितना स्पाइक चाहिए इसको ऊपर और नीचे, हर चौथे डेसिमल पे $10 आ रहा जा रहा है। दिन भर में ये बात करूं तो 153 54 से 155 56, ये ₹2 ₹1 मोमेंटम कर जाता है। ₹1 मोमेंटम किया ना ऊपर नीचे तो $1000 गया तुरंत। 53 से 54 हुआ, टाटा बाय बाय,
पूरा अकाउंट फिनिश। चौथा डेसिमल फ्रैक्शन बस, और सब जगह ये कॉमन है। आप गोल्ड में देखोगे तो गोल्ड में भी सेम फंडा है। गोल्ड में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन की जगह हम लोग काउंट कर लेते हैं ओवर वैल्यूएशन। अभी रेट कितना चल रहा है? 2600 समथिंग। आई टोल्ड कि 2601 के आसपास सपोर्ट है ना, थोड़ा बहुत नीचे गया और वहीं कहीं घूम रहा है, यानी सपोर्ट तो है। अब यहां से आप सोचो 2600 से वो कितना गया, 8 रुपए ऊपर गया। इस समवन बॉट ऑन 2601, तो 8 रुपए ऊपर, यानी वहां से कितना हो गया, 7 रुपए ऊपर हो गया ना 2601 से। 7 रुपए या $60 बोले तो $700 बड़े लॉट में, $700। अब 1000 भी डालोगे तो $700 आप प्रॉफिट निकाल लोगे, लेकिन आप डालते कितने, 15 20 25 $30। कैसा जीरो होगा? जीरो। केवल लिवरेज का खेल है। लिवरेज नहीं लोगे तो ज्यादा बेटर है। लिवरेज लिया, अकाउंट जीरो होने के चांसेस हैं। और अगर लिवरेज ले ही रहे हो तो हेजिंग इज द आखिरी ऑप्शन। इसका फायदा बता देता हूं। हेजिंग का फायदा ये है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना है, चार्जेस नहीं देना है तो हेज करना पड़ेगा। स्वैप होता है ना, नेकेट पोजीशन को कैरी करने के लिए यू हैव टू पे स्वैप। हर एक रात का $2.5 देना पड़ेगा सिंगल पेयर के लिए। अगर आपके ये दोनों पेयर है इकट्ठे तो ना $2.5 इसका ना $2.5 इसका, आपकी पोजीशन कैरी होती रहेगी। कब तक? जब तक मेटाट्रेडर चलता रहेगा तब तक। अभी करेंसी गोल्ड का अपन कल करेंगे, अभी बाकी है, अभी तो चालू किया है। और बोलो भाई, कंफ्यूजन इसके अंदर भाई, सारे डाउट्स निकाल लेना आज। सर टाइम फ्रेम क्या यूज करना चाहिए इसके लिए? टाइम फ्रेम अगर स्कैल्प कर रहे हो तो 1 मिनट के अंदर अंदर के टाइमिंग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड। 1 मिनट तो कम से कम करना ही पड़ेगा, और इससे कम जितना बेस्ट हो उतना बेस्ट। 1 मिनट, 15 मिनट, 4 घंटा, बस। दीज आर द बेस्ट टाइमिंग्स फॉर फॉरेक्स, वेदर करेंसीज और मेटल्स और वेदर न्यूट्रल। 1, 15, 4 घंटा, 1, 15 और 4 घंटा। 4 घंटा इज बेस्ट, 15 मिनट इज गुड, ऑन 1 मिनट इज लाइक, तो फिर स्कैल्पिंग के लिए कोई इशू नहीं है। 15 मिनट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत शानदार काम करते हैं, बहुत शानदार, और 4 घंटा भी बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा तो फिर लंबा टाइम फ्रेम तो कोई मतलब नहीं है, इतना तो कैरी की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी। कैरी किया तो समझ लीजिए क्या होना है। 1, 15 और 4 घंटा। चलो अब एक काम करो, एक इंडिकेटर बताता हूं, उसको एक बार अप्लाई करके देखो। मैं क्योंकि बहुत दिनों से टेस्टिंग कर रहा हूँ, बहुत दिनों से टेस्टिंग कर रहा हूँ इसकी। इचिमुकु क्लाउड, अरे ICHO, इचुमुकु, MU क्लाउड, CLOUD, इचिमुकु क्लाउड। अरे कैसे नहीं आएगा, सब जगह आएगा। ये मेटा ट्रेडर पे डला हुआ है, ये लो मेटा ट्रेडर पे। ऑक्टा पे नहीं है क्या? ठीक है, कैसे नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? अरे कैन्यू है, इचिमुकु कैन्यू है, वो वाला नहीं है, वो इचिमुकु है सिंपल। किसकी आवाज आ रही है? लो
टेस्ट एंड ट्राई दिस थिंग हर टाइम फ्रेम पर। एक बार टेस्ट एंड ट्राई करो इसको, आज लगाकर देखना, फिर कल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। बाय डिफॉल्ट इतनी अच्छी सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थक गया, मैं आप कल बताऊंगा मैं। एक सेंटिमेंट, बाइंग और सेलिंग सेंटिमेंट आ जाता है, दैट्स इट। क्लाउड बन रहे हैं, रेड और ग्रीन क्लाउड बन रहे हैं, और समथिंग लाइंस आर देयर जो आपको बाइंग और सेलिंग सेंटिमेंट दे रही है ना, बस। हाँ, दोनों का नाम एक, इधर नाम चेंज कर दिया ना उसने यार, अपने ट्रेडिंग व्यू में केवल इचिमोकू आ रहा है। हाँ, प्रॉफिट लॉस दिखाएगा ऊपर। चलो शाम को ट्राई करना 7 बजे, सातों पेयर टेस्ट एंड ट्राई करोगे इस इंडिकेटर के दम पर, ठीक है। और एक दो पेयर और बता दूंगा मैं ट्रेडिंग के लिए, एक दो ये जो स्कैल्पिंग है इसके लिए एक दो सेटअप और बता दूंगा अच्छे वाले, ठीक है। एक बार टेस्ट एंड ट्राई कर लेना बस।